उत्तराखंड में आज एसआईआर का पहला फेज शुरू हो गया है। कुमाऊं में राज्यपाल को लोक भवन जाकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पहला फॉर्म दिया है, जिसके बाद अधिकारियों को भी एसआईआर का फॉर्म दिया गया है। 10 दिन तक अब घर घर जाकर बीएलओ हर मतदाता को फॉर्म देंगे, जिसके बाद 12 दस्तावेजों की गहन परीक्षण होगा। निर्वाचन नियमावली को बेहतर और साफ सुथरा बनाने के लिए एक एक एंगल से जांच होगी, जो 10 दिनों तक सभी के फॉर्म बांटे जाएंगे। इसके बाद सभी डिटेल पूरे कर अगर कोई छूट जाए तो उसको फिर मौका दिया जाएगा और 1 महीने के कलेक्शन के बाद 14 जुलाई तक मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार हो सकेगा। हालांकि गलत या खामियां रहने पर अगस्त में नोटिस की कार्रवाई शुरू होगी, जिसके बाद आपत्ति दर्ज करने का भी मौका मतदाताओं को दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि सितंबर महीने में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर फाइनल मतदाता सूची पब्लिश कर दी जाएगी। एसआईआर शुरू होने से खलबली भी है, तो जिन लोगों ने कुमाऊं के कई हिस्सों में अपने नाम मतदाता सूची में पिछले कुछ सालों में दर्ज करा लिए, उनको 2003 का रिकॉर्ड भी देना होगा। हालांकि इस एसआईआर यानी मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण में ऐसे कई लोगों के नाम भी हट सकते हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं और कारोबार के नाम पर पहाड़ में वोटर बन बैठे हैं। देखिए, आज से एसआईआर उत्तराखंड में शुरू हो गया है। आज अभी यहाँ पे नैनीताल जनपद में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे भी इसकी शुरुआत हो गई है। मेरी अपील है सभी वोटर्स से, जो भी मुझे सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, इसमें बीएलओज एन्यूमरेशन फॉर्म लेके आपके घरों में आएंगी, आपके घरों में उसको देंगी, तो इसको भरने में आप उनका पूरा आप सहयोग करिए। अभी तो जो पहला 10 दिन का जो फेज है, इसमें हम फॉर्म्स आपके घरों में भेजेंगे और उसके बाद जो आने वाले दिन हैं उसमें उनको प्राप्त किया जाएगा। तो निवेदन इतना है कि उसमें जो भी डिटेल्स आप भरें, बहुत एक्यूरेटली भरें, ध्यान से भरें। हम सबका प्रयास है कि जो इलेक्टोरल रोल बने बहुत साफ सुथरा हो, उसमें कोई गलतियां ना हो और किसी को जो उसके वोटिंग का राइट है उससे भी वो वंचित ना हो। और ऐसे लोग जो इनएलिजिबल हैं, जिनकी किसी तरीके से इसमें उनके डेटा में एनोमलीज हैं, अगर किसी वजह से उनका कटता है तो उसके बाद उनको समय दिया जाएगा जहां पे कि वो अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं और उसमें जो ईआरओ है वो निर्णय लेंगे और उसके बाद अंततः एक और जो हमारा फाइनल रोल जिसको कहेंगे वो पब्लिश होगा। तो इस ये पूरा जो ये काम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप सहयोग करें। भरें। ये राष्ट्रीय अभियान है, लोकतंत्र की आधारशिला। हमारे यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए पहली जो मैंडेटरी शर्त है वो होती है त्रुटि रहित मतदाता सूची। समस्त नागरिकों से अपील है कि इस राष्ट्रीय अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।